क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बैठक में क्या तैयारी करके आएंगे? आपके लिए यह भी जानना जरूरी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना स्प्रेडर को लेकर के क्या बातचीत करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा के बारे में क्या अपडेट दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या कहने वाले हैं, यानी अपना होमवर्क तैयार करके रखा है मुख्यमंत्रियों ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ सबसे पहली बात हम करते हैं। अरविंद केजरीवाल प्लाज्मा थेरेपी के लिए पैकेज मांग सकते हैं। प्रवासियों के हालात पर भी बातचीत होगी और डॉक्टर पर हमले का मुद्दा अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया जाएगा। ये तो बात हो गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। लॉकडाउन बढ़ाने की मांग भी करेंगे और दिल्ली में अस्पतालों के हालात पर बात भी करेंगे, क्योंकि मैक्स पटपड़गंज में 33 स्टाफ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उद्धव ठाकरे पर आ जाइए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, क्यों महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा मौत हो रही है। तो मुंबई के हालात पर डिटेल्ड रिपोर्ट उद्धव ठाकरे लेकर के बैठेंगे। धारावी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती, इसे लेकर के उद्धव ठाकरे का क्या प्लान है, यह भी प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस होगा। महाराष्ट्र में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों पर भी बात होगी, यानी यूपी बिहार के लोग कहां जाएं, और मुंबई के अस्पतालों में कोरोना पर भी बातचीत उद्धव ठाकरे करेंगे। ये तो बात हो गई दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की, लेकिन यूपी के सीएम क्या लेकर के आएंगे। देश का सबसे बड़ा सूबा, मास्टर प्लान क्या है। नोएडा, आगरा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर को लेकर के प्लान क्या है। लखनऊ को लेकर के प्लानिंग क्या है। कोरोना स्प्रेडर पर डिटेल रिपोर्ट क्या है। फंसे मजदूरों को वापस लाने पर किस तरह की बातचीत की जाएगी, इसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ अपना खाका पेश करेंगे। होमवर्क तैयार कर लिया गया है। छोटे और मझोले व्यापारियों को सबसे ज्यादा यूपी में ही नुकसान हो रहा है, और यूपी की जो अर्थव्यवस्था है छोटे दुकानदारों पर चलती है, काम करती है, तो ऐसे में इनके बारे में भी बातचीत होगी। यूपी के जितने हॉटस्पॉट हैं, हॉटस्पॉट के हिसाब से ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन की भी बात होगी। विजय रूपाणी, गुजरात नंबर 2। महाराष्ट्र के बाद संक्रमित सबसे ज्यादा गुजरात में, महाराष्ट्र के बाद मौत भी सबसे ज्यादा गुजरात में। विजय रूपाणी क्या लेकर के आएंगे। विजय रूपाणी बताएंगे कि गुजरात कोरोना के मामले में नंबर 2 है तो क्यों। उद्योग पर चर्चा होगी। सूरत के हीरा कारोबारियों पर भी बातचीत होगी। गरीबों के भोजन पर भी बातचीत होगी, क्योंकि वहां पर गरीब बहुत ज्यादा परेशान है। राजस्थान में क्या होगा। भीलवाड़ा मॉडल के बारे में इससे पहले तो बताया था अशोक गहलोत ने, लेकिन भीलवाड़ा में कोरोना लौट आया है। लॉकडाउन बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं। अजमेर के स्प्रेडर को देखने के बाद, जयपुर के स्प्रेडर को देखने के बाद, झुंझुनू की रिपोर्ट देखने के बाद कि हालांकि छूट तो मिले, लेकिन लॉकडाउन उनके लिए ना हो जो वाकई में परेशान है, यानी किसानों के लिए लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत ये लेकर के आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का दिल क्या बोलेगा, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस बात पर चर्चा करेंगे, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर की सारी रिपोर्ट देंगे और ये बताएंगे कि इंदौर में आंकड़े लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों पर भी चर्चा होगी। मंदसौर के किसानों की बात होगी। डॉक्टर पर हमला डिस्कस किया जाएगा, इंदौर से लेकर के भोपाल तक। भोपाल के हालात पर चर्चा होगी, और मध्य प्रदेश के जितने भी हॉटस्पॉट हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, इन सभी के बारे में बातचीत होगी। कुल मिलाजुला करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तय की गई है। ये बताएंगे कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आखिरकार चाहते क्या हैं। जम्मू से अजय जांडियाल हैं और दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राकेश कुमार सिंह। राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शुरुआत में तो यह कहा जा रहा है कि 30 मुख्यमंत्री एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्रियों की डिमांड लिस्ट क्या है और विश लिस्ट क्या है। देखिए राशिद, कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन है, और इस संकट के दौर से निपटने के लिए मोदी सरकार लगातार किसी न किसी रणनीति पर काम कर रही है। और इस क्रम में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं आज। और सबसे खास बात यह है कि 3 मई को जो लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, उससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों की राय लेना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के पास लंबी फेहरिस्त है। अगर मसलन बात करें कि आखिरकार जो मजदूर कई जगह जो फंसे हुए हैं, जो उनकी बात की जाएगी। राज्य सरकारों की जो वित्तीय रेवेन्यू है वो करीब करीब खत्म हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में पैसे की डिमांड की जाएगी। और साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की पूरी रणनीति क्या है। अभिषेक शर्मा मेरे साथ में है। अभिषेक, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो कि कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित है। मुंबई सबसे ज्यादा पीड़ित है और धारावी को सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं। उद्धव ठाकरे की तैयारी क्या है, उद्धव ठाकरे की टीम ने आज की मीटिंग के लिए होमवर्क क्या किया है,
और महाराष्ट्र की तैयारी को लेकर के संभावित मीटिंग में डिस्कशन क्या होगा? देखिए दो तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक है जो प्रवासी यानी जो दूसरे राज्यों से मुंबई या महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन सभी लोगों को उनके राज्यों में भेज देना। यह एक बड़ा मुद्दा उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद चाहते हैं कि मुंबई में खासतौर से अगर जो प्रवासी लोग रहते हैं, चाहे मजदूर हो चाहे अन्य राज्यों से जो लोग जाना चाहते हैं, उनकी संख्या 1-2 लाख नहीं, 20 से 25 लाख के आसपास है। तो जरूर चाहते हैं अगर 20 से 25 लाख मुंबई से लोग चले जाते हैं तो मुंबई कह सकते हैं खाली हो जाएगी। जो झोपड़पट्टियों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है कम से कम वो हो पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा पैकेज 1.5 लाख करोड़ रुपए का वो पैकेज मांगे गए पीएम से, क्योंकि कल ही शरद पवार ने पत्र लिख दिया था पीएम मोदी को कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज, राहत पैकेज दिया जाए महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे तमाम घाटा हो रहा है, जीएसटी बंद हो चुकी है, यहाँ की तमाम आमदनी बंद हो चुकी है, इसलिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी उद्धव ठाकरे आज पीएम से मांगेंगे। आपका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे 1.5 लाख करोड़ का पैकेज भी मांग सकते हैं। धारावी के बारे में बातचीत भी होगी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी पर चर्चा होगी, किसानों को लेकर के बात होगी, और महाराष्ट्र में संक्रमण इतना ज्यादा क्यों फैलता जा रहा है इसके बारे में भी बातचीत होगी। अजय जांडियाल आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले देश के लिए जानना यह बेहद जरूरी है कि इससे पहले जो मुख्यमंत्रियों के साथ 3 अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है, इनमें क्या खास था? आप शुरुआत से लेकर के अब तक देखें। लॉकडाउन से पहले एक मीटिंग हुई है और लॉकडाउन के बाद ये तीसरी मीटिंग होने जा रही है, यानी कुल मिलाजुला करके 4 मीटिंग हुई है। कोरोना पर पिछली मीटिंग में क्या हुआ आप देखें। 20 मार्च 2020 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए, वायरस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस पर बात हुई। बहुत जल्दी चलाएं। राज्यों ने चिकित्सा और बुनियादी ढांचे पर बात की, ये बताया कि कितने हॉस्पिटल हैं, कितने आइसोलेशन वार्ड हैं, हेल्थ रिसोर्सेज के बारे में बात की, ट्रेनिंग को लेकर के बात की, क्योंकि वायरस नया था, डॉक्टर की ट्रेनिंग को लेकर के भी बात हुई है। 8 राज्यों ने कोरोना केस की जानकारी भी दी थी। 20 मार्च का ये आंकड़ा है। अगली मीटिंग हुई 2 अप्रैल को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी बैठक थी। इसमें क्या हुआ? 8 राज्यों ने लॉकडाउन के एग्जिट प्लान पर बातचीत की। 8 राज्यों में से ज्यादातर का यह कहना था कि लॉकडाउन खोला नहीं जाना चाहिए। लॉकडाउन के एग्जिट प्लान को लेकर के रणनीति पर चर्चा हुई। 2 अप्रैल को राज्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण आखिरकार इतना ज्यादा क्यों बढ़ता चला गया। राज्यों ने लॉकडाउन का प्रभाव कितना हुआ, लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के आंकड़े और ग्राफ कितना घटा, इसके बारे में भी बताया। अगली मीटिंग के बारे में बताया। अब 2 मीटिंग, तीसरी जो मीटिंग थी वो 11 अप्रैल की मीटिंग थी। 13 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कहा। सीधे तौर पर यह कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। दिल्ली के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि तबलीगी जमात वालों ने बहुत ज्यादा परेशानी पैदा की है। कोरोना स्प्रेडर, कोरोना चेन को लेकर के चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया, राजस्थान के सीएम ने बताया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि कोरोना चेन बहुत ज्यादा फैलने लगी है। इन सभी के बारे में बातचीत हुई है। लेकिन अजय जांडियाल के पास चलते हैं। अजय जांडियाल आपके पास आते हुए, और लखनऊ से विजय मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन अजय जांडियाल फिलहाल के लिए आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने पिछले दिनों यह कहा था कि कोरोना संक्रमित लोगों को पाकिस्तान सरहद पार करा रहा है और कोरोना को एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या आज की मीटिंग में यह भी मुद्दा उठ सकता है? देखिए, ये यकीनन प्रधानमंत्री जो है जब डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस इसलिए होंगी क्योंकि आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में कोरोना के साथ साथ आतंक की घटनाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 1 हफ्ते में दर्जन भर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड हमले हुए। आज भी 3 जगहों पर जम्मू में सिर्फ जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस की, तो 3 जगहों पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि एक इंटरसेप्ट आया है, सुरक्षा बलों के हाथ लगा है, जिसमें ये पता चल रहा है कि कुछ आतंकियों की घुसपैठ शायद इस तरफ हो चुकी है। इस वजह से इस वक्त हीरानगर, कटरा और उधमपुर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुक नहीं रही हैं और डीजीपी ने जो बातें कही थी वो पुख्ता थी। इसके अलावा यकीनन जो कोरोना पे जो है चर्चा जरूर होगी कि कोरोना वायरस के अगर केसेस की बात करें तो कश्मीर में आंकड़ा 500 का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो कश्मीर में बहुत ज्यादा मामले हैं। जम्मू में कुल जो है 50 के करीब मामले आए थे, जबकि बाकी जो 450 केसेस हैं पॉजिटिव वो सब कश्मीर वैली से हैं और कश्मीर के लगभग हर एक जिले से कुछ ना कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं। तो साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के लिए इस चीज को लेकर भी जरूर अहम बातें होंगी कि आखिरकार कश्मीर में इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं, के पास चलते हैं। ठीक है, अजय जांडियाल आप रहे हमारे साथ में, लेकिन विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। विजय मिश्रा, यूपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त आगरा बना हुआ है। आगरा के मेयर ने कहा है कि अगर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिनों में चीन की वुहान जैसी हालत आगरा की भी हो जाएगी।
आगरा को लेकर के मोदी योगी का प्लान क्या है, क्या ये भी डिस्कस होगा? नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में प्लानिंग क्या की गई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर कई सारे विषय होंगे जिसमें से आगरा जो है वो प्रमुख रूप से होगा, क्योंकि आगरा में जो है वो संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार संख्या वहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। हालांकि ये जरूर है कि गाजियाबाद, नोएडा या फिर हम लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बीच जो संख्या दहाई में रहती थी वो इकाई में हो गई है, यानी जो 12-14 मरीज मिलते थे वो 2 या 4 करके मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंताजनक स्थिति तब हो जाती है जब आपके मरीज रुक नहीं रहे हैं और हर दिन एक नए मरीज मिल रहे हैं। हालांकि प्रतापगढ़ की मैं बात करूं तो जो कि कोरोना मुक्त हो गया था, वहां पर भी एक मरीज की संख्या बढ़ी है। गोरखपुर जहां पर अभी कोई भी मरीज नहीं मिला था, वहां पर भी एक मरीज मिला है। और कल राजधानी लखनऊ में एक नर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो कि केजीएमयू की ही नर्स थी। तो ये काफी चिंताजनक रहा कि आखिर पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी ये स्थिति कैसी बनी। तो जाहिर है कि इन सभी चीजों को लेकर के बातचीत हो सकती है कि ये स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 23 करोड़ की आबादी है, एक पूरा देश इसे कह सकते हैं। तो ऐसे में इन सब विषयों को लेकर के बातचीत। वैसे अभी की एक बड़ी खबर बता दें इससे पहले कि मैं वसंत पांडे के पास में चलूं। अभी की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बैठक शुरू हो गई है। यह अभी का ताजा अपडेट है। वसंत, आपके पास आते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि वहां पर जो कोरोना फ्री जोन हो रहे हैं वहां पर रिलैप्स हो जा रही है बीमारी। आप चाहे भीलवाड़ा को ले लें, जयपुर को ले लें, झुंझुनू को ले लें, टोंक को ले लें। क्या इसके बारे में भी डिस्कशन होगा? और जयपुर में रामगंज को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तैयारी क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए रामगंज को लेकर हालांकि जिस तरह लगातार रामगंज में पॉजिटिव की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था, उसके बाद जो है जांच का दायरा यहां रामगंज में बढ़ाया गया, अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम यहां लगाई गई। साथ ही साथ रामगंज के इलाके को पूरी तरह से जो है वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को बाहर ना निकलने की नसीहत दी गई। हालांकि प्रतिदिन जो है आंकड़ों में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज भी दिन की शुरुआत के बाद 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें से जो प्रदेश के आंकड़ों की अगर बात करें, आंकड़ा 2221 पर पहुंच गया। गुलाबी नगरी जयपुर में जो है आंकड़ा 817 पे है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति अब जो है राजस्थान सरकार के कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करें जयपुर में लगातार जो है 30 से 40 पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो है पॉजिटिव के आंकड़ों में कमी आई है, 5 से 7 जो है पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहत भरी खबर यह भी है कि जो पॉजिटिव आ रहे थे उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव। ठीक है वसंत पांडे, आप सभी के पास दोबारा लौट करके हम आएंगे।